हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग पेंट प्रेप टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले जूम इन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा हूँ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेन प्रेप टेस्ट के लिए इग्नोर कर सकते हो, और कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो पेन प्रेप टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, जो आपको बाद में प्रैक्टिस भी करना है। तो इग्नोर क्या करना है ये पहले बता रहा हूँ। तो इग्नोर आपको करना है ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन रिमूवल, 2D एलिमेंट मर्ज, टू जो जैसे कि 2D एलिमेंट रहता है, फायर, स्मोक, ये सब एलिमेंट जो मर्ज करना रहता है उसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। उसके बाद 3D एलिमेंट जो मर्जिंग है या डीप कॉम्प है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद जो स्पिल है, स्पिल रिमूवल, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन का स्पिल आ गया कैरेक्टर के ऊपर, या ब्लू स्क्रीन का जो स्पिल है वो आ गया, तो वो सब चीज़ें आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली हम लोग कॉम के लिए यूज़ करते हैं, नॉट फॉर प्रेप। और कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रख सकते हो या आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि क्लीन प्लेट कैसे बनाना है वो आपको देखना है। उसके बाद सील आउट और न्यू पेंट के बारे में आपको डीप नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद 2D और 3D ट्रैकिंग के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बेसिक कलर ग्रेडिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बहुत ही एडवांस लेवल पे अगर ग्रेडिंग नहीं भी आता है डेट इज़ ओके, लेकिन आपको बेसिक ग्रेडिंग तो आना ही चाहिए। उसके बाद है ग्रेन इम्प्लीमेंट। अगर आपका शॉट के एंड ऑफ द शॉट अगर आप ग्रेन भी डाल के दोगे तो ये हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करता है, और वो है स्क्रिप्ट मैनेजमेंट। तो स्क्रिप्ट मैनेजमेंट क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जामिनर आपका स्क्रिप्ट चेक करेगा तभी उनको पता लगेगा कि आप कौन सा लेवल के लिए रेडी हो। तो भले ही आप लोग अगर सीनियर लेवल के लिए अगर जा रहे हो और आपका स्क्रिप्ट बहुत ही गंदा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही हौश पौश है, तो डेफिनेटली वो आपको एज ए सीनियर आर्टिस्ट शायद काउंट ही ना करे। तो इसीलिए स्क्रिप्ट मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी सीधा हम लोग चलते हैं शॉर्ट पे। तो मेरे पास एक शॉट है जो मैं यूट्यूब से ही डाउनलोड किया है, और उसको मैं एमओवी से कुछ फ्रेम लेके जहाँ पे मुझे ज़रूरत है तो उसी उतना ही फ्रेम को लेके मैंने रेंडर कर लिया जेपीजी में। हालांकि हमें जब पेंट पे टेस्ट के लिए जाओगे आपको ये एक सा फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि वहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन और डिटेल वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। अपने पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने बस जेपीजी में लाइट रहे इसलिए मैंने रेंडर कर चुका हूँ। तो पहले हम लोग फुटेज देख लेते हैं। तो ये मेरा फुटेज है, तो मैं फुटेज प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 50 फ्रेम्स मैंने लिया है। तो देखिए ये मेरा फुटेज है जहाँ पे एक कैरेक्टर जंप कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे वायर है, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पोल है जो वायर को होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन वगैरह है। तो सबसे पहले लास्ट फ्रेम में जाते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे जंप कर रहा है, और यहाँ पे पूरा एक सेट है, तो उसको हमें आज क्लीन करना है। तो आपको पेन प्रेप टेस्ट के लिए ऐसा एक शॉट मिलेगा जिसमें 1 दिन या 1.5 दिन में काम ख़त्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप एक दिन में, मैक्सिमम 1 दिन में अगर ये शॉट कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एज ए सीनियर आर्टिस्ट ही काउंट करेगा। ये एक्चुअली सीनियर आर्टिस्ट के लिए ही है, ये जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं है शॉट। लेकिन पेन प्रेप टेस्ट के लिए हमेशा ऐसा एक शॉट चूज़ करेगा जो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन आप उसमें भी अगर थोड़ा सा कर पाते हो, और जितना फ्रेम करोगे उतना एक्चुअली अच्छा होना चाहिए।
अगर आपका आउटपुट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट वो लोग डेफिनेटली काउंट करेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आपका जो शॉट है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रहता है जो इमीडिएटली पेन से चालू कर देता है शॉट, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। पहले एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग पेन यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यहाँ पे हम लोग प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ स्लो मोशन एरिया है, स्लो मूवमेंट एरिया है, जैसे कि ये वाला जो रिग है, ये वाला जो एरिया है, इसमें हम लोग इजीली प्लेट लगा सकते हैं। अगर ऐसा एरिया में भी आप पेंट करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका काम पूरा खराब हो सकता है। और जैसे कि ये वायर है, वायर में भले ही आप पेंट कर सकते हो लेकिन आपका पेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, एग्जामिनर एग्जैक्टली आपको क्या टेस्ट करने वाला है। एग्जामिनर आपको देखने वाला है कि आपके पास पेंट और प्लस जो प्रोजेक्शन का नॉलेज है कि नहीं। तो सिर्फ आप पूरा के पूरा शॉट अगर पेन से ही निकाल सकते हो, फिर भी आपको ट्राई करना है मैक्सिमम आपको प्रोजेक्शन या 2D ट्रैकिंग या 3D ट्रैकिंग ही पहले स्टार्ट करना है। और इवन आपको जो टेस्ट के लिए शॉट मिलेगा उसमें 90% चांसेस ऐसा रहेगा जो दोनों चीज़ आपको यूज़ करने के लिए मौका मिल सकता है। तो इस शॉट में मैंने पहले एनालाइज कर चुका था, तो इसमें आपको देखिए कि ये जो रिग है और ये जो वायर है ये इजीली क्लीन प्लेट लगा के ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिग है इसके कैरेक्टर को जो होल्ड किया हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पेन का जो ऑप्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम पेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फुटेज है ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करके उसको मैं कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए आप यहाँ पे और एक चीज़ देखो दिखाई देगा। तो वो क्या है, बीच बीच में कुछ फ्रेम है, जैसे कि ये देखिए 7520 और 7521, ये दोनों जो फ्रेम हैं ये स्टैटिक है। ऐसा बहुत सारे बीच बीच में फ्रेम आएगा। ये देखिए ये दो फ्रेम जो है ये स्टैटिक है। ये एक्चुअली उसका जो फ्रेम रेट है वो एक्चुअली 24 नहीं था, शायद 20 दूसरा कुछ फ्रेम रेट होगा, तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम हमें जो प्रोडक्शन शॉट्स है उसमें नहीं मिलता है, 90% केसेस में नहीं मिलता। कभी कभार एक दो फ्रेम जो है वो रीटाइम के लिए ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा स्टैटिक फ्रेम हम लोग को शायद ही मिले। लेकिन इस शॉट में ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड शॉट में भी कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने फुटेज देख चुके हैं, आप फुटेज देख चुके हो, उसके बाद मैंने ऑलरेडी पूरा इसका कॉम कर चुका हूँ और इसको करने के लिए मुझे कम से कम 11 घंटे के आसपास टाइम लग गया है ना। तो यूजुअली 11 घंटा अगर है तो 8 घंटे के हिसाब से ही एक डे 1 डे काउंट किया जाता है। तो उससे भी 1 डे से भी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, इतना साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये शॉट ख़त्म करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर ये पूरा शॉट आप 8 या 10 घंटे के अंदर अगर जितना हो सके उतना अगर कंप्लीट भी कर लिया, भले ही आप पूरा कंप्लीट ना कर पाए, डेट इज़ ऑल्सो मोर देन एनफ। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट करना है। तो आप दो तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो है इस कैरेक्टर का सराउंडिंग में जितने भी वायर्स है उसको आप फ्रेम बाय फ्रेम पेंट करके निकाल सकते हो, और वो कितना हद तक निकालना है मैं वो ही बता रहा हूँ। कि अगर आपको मान लो पहले पेन स्टार्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और पेन अगर स्टार्ट करना है तो सिर्फ यहाँ तक ही, या 5 या 10 पिक्सल एक्स्ट्रा लेके यहाँ तक क्लीन कर सकते हो। तो इस शॉट में मैंने क्या किया है, पहले सबसे जो क्लीन प्लेट का काम है मैंने वो स्टार्ट किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले लास्ट फ्रेम में गया और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया कि इसको कैसे हटा सकते हैं। तो मैंने देखा कि इसके लिए इजीली, बहुत ही इजीली 3D कैमरा ट्रैक जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो 3D कैमरा ट्रैक कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा,
लेकिन इसके बारे में अगर मैं इस आज पेंट प्रेप टेस्ट में कुछ भी चीज़ें स्किप किया है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आज मैं कैमरा ट्रैकर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है कि एक कैमरा ट्रैकर ही मैंने उसको निकाला। मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का डॉट्स है, तो ये ही मेरा कैमरा ट्रैक निकाल के दिया है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक मुझे आउटपुट मिला है। और यहाँ पे एरर आप देखोगे कि 1.64 है, 64। तो ये काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। और इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने कैमरा क्रिएट किया और यहाँ पे जो लिंक आउटपुट है उसको आपको पहले ऐसा सिलेक्टेड रहता है और उसको डीसिलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो जो कैमरा है इसके साथ लिंक हो जाएगा, तो इसको पहले डी लिंक करना है। उसके बाद मेरा पास एक कैमरा आ चुका है। और अगर मान लो और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए इस एरिया का मुझे एक प्लेट प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ इसी एरिया का आसपास जो भी पॉइंट हमें मिला है तो उसी से हमें एक कार्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और क्रिएट में जाके एक कार्ड ऐसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अलग जगह का एक कार्ड प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल इस एरिया का कुछ कार्ड प्लेस करना, तो यहाँ पे जाके मुझे राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके कार्ड क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड भी मिल चुका है। और मैंने क्या किया, जो लास्ट फ्रेम है उसमें मैंने एक फ्रेम को सिंपली पेंट करके ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिग का रिफ्लेक्शन है उसको मैंने हटा चुका हूँ, ठीक है। और उसको हटाने का तरीका क्या है, सिंपली एक पेन नोट लिया मैंने, उसके बाद क्लोन टूल लिया है और क्लोन टूल लेके इसका ऑपेसिटी में कम कर दिया 0.2 फॉर एग्जांपल, और उसको मैंने यहाँ पे सैंपल लेके और सिंपली उसको ऐसे क्लीन कर दिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्लीन प्लेट बनाने के लिए। तो जैसे आपको क्लीन प्लेट रेडी हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि मैंने ये क्लीन प्लेट रेडी कर लिया था, उसके बाद एक फ्रेम होल लगाया। ये फ्रेम होल लगाना बहुत ही ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्योंकि हम लोगों ने एक ही फ्रेम में क्लीन किया है, राइट, तो इसलिए फ्रेम होल लगाना पड़ेगा। और कॉपी और प्रीमल से मैंने इस एरिया को एक रोटो से कट कर लिया। उसके बाद जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि मेरा कार्ड भी रेडी है, जैसे कि ये मैंने कार्ड लिया था। उसके बाद प्रोजेक्ट 3D एक लिया और सेम फ्रेम होल लिया और कार्ड लेने के बाद स्कैन लाइन रेंडर से इसको मैं ट्रैक करूँगा। और कैमरा कौन सा है, मैं ऑलरेडी जो बना चुका था। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे क्लीन प्लेट है इसको मैं ट्रैक कर चुका हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपको कॉर्नर पिन या ग्रिड वॉक का ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी आपको वो भी यूज़ नहीं करना है। अगर जहाँ पे यूज़ करना है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, अदरवाइज आपका स्क्रिप्ट फालतू के हैवी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ फ्रेम जो है मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा कैमरा के साथ अच्छी तरह से प्रोजेक्ट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से वो मूव कर रहा है, यहाँ से देखिए, है ना। ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा है लेकिन टेस्ट के लिए काफ़ी है आउटपुट। उसके बाद जो दूसरा क्लीन प्लेट बनाया मैंने, यहाँ पे बैकड्रॉप भी डाल दिया। और बैकड्रॉप डालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने इस एरिया का जो रिग है उसको मैंने रिमूव किया है। तो यहाँ से देखिए पूरा एरिया को मैंने क्लीन किया है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, और एक एडिशनल पैच लिया दूसरा एक फ्रेम से, ये है फ्रेम नंबर 7562। तो यहाँ से मैंने कॉपी प्रीमल से सेम तरीके से मैंने उसको एक दूसरा एरिया को मैंने एक दूसरा फ्रेम से लिया है, जहाँ पे इस कैरेक्टर का थोड़ा सा पार्ट मुझे रिमूव करना था, तो उसको मैंने लाके यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, तो मैंने एडिशनल
एक दूसरा फ्रेम से लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ तक मेरा क्लीन प्लेट ही है, ये प्रीमल तक। और उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस से उसको मैंने ट्रैक किया। और एक चीज़ आप ध्यान देना मेरा पूरा स्क्रिप्ट में, कि मैंने सिर्फ एक कैमरा ही यूज़ किया। यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और आपको भी नहीं करना है। अगर सेम कैमरा यूज़ कर रहे हो तो पूरा शॉट में सिर्फ एक ही कैमरा होना चाहिए। और एक दूसरा जो चीज़ है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप एक इनपुट यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल इनपुट आपके पास नहीं है, तो सिर्फ एक ही इनपुट होना चाहिए। इसका भी कॉपी पेस्ट कहीं पे भी नहीं करना है आपको। तो दूसरा यहाँ पे मेरा क्लीन ट्रिक बन चुका था। तो देखिए यहाँ तक मेरा क्लीन हो चुका है। और यहाँ तक आप देखोगे कि मैंने कहीं पे भी ग्रिप वॉप या कॉर्नर पिन मैंने यूज़ नहीं किया है। और इसको भी मैं लास्ट तक देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फ्रेम दिख रहा था, तो इसीलिए ग्रिप वॉप मेरे को यूज़ करना पड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये पूरा जो रिग है ये क्लीन हो चुका है। उसके बाद और एक मैंने क्लीन प्लेट बनाया है, और ये किसके लिए बनाया है, ये पहले फ्रेम नंबर देखते हैं। 7566, मतलब 7566 यही है। और मैं यहाँ से चेक करूँगा, और मैंने एग्जैक्टली इसको किधर प्लेस किया है, 7559, 7559। तो इस फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे जाके हमें पता लगेगा कि ये प्लेट किधर से है, कौन सा एरिया के लिए है। तो ये जो कैरेक्टर है, तो ये पूरा कैरेक्टर को ही मैंने रिमूव किया। तो ये आपका अभी क्वेश्चन रहेगा कि मैंने पूरा कैरेक्टर को ही क्यों रिमूव किया, तो इसके बारे में मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। तो पहले इसको देखते हैं कि मैंने इसको कैसे क्लीन किया है। तो इतना ये जो एरिया है, यहाँ पे वायर के साथ मैंने पूरा कैरेक्टर को ही रिमूव किया। और जहाँ जहाँ पे मुझे सोर्स मिला है, जैसे कि फ्रेम नंबर 7566 में मुझे कहीं पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है, तो वो लिया। उसके बाद क्योंकि वो उस फ्रेम में भी कैरेक्टर का वायर दिख रहा था, तो उसको मैंने मैनुअली पेंट किया। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन आपको क्लियर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से मैंने ग्रिड बॉब का यूज़ किया है। तो ग्रिड बॉब यूज़ करने का भी एक अलग तरीका है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। एक ग्रिड बॉब लेना है और यहाँ से व्यू करना है, और ये जो अपना प्लेट है इसके ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रैग करना है। और जितने भी यहाँ पे अपना लाइन से इसको पहले रिड्यूस कर देंगे, और मुझे ये बीच का जो पार्टीशन है उसको भी नहीं चाहिए, तो उसको भी हटा दूंगा। और यहाँ पे जाके मुझे क्लिक करना है, की लगा देंगे, और यहाँ पे जाके ऑन डेस्टिनेशन कर देंगे। आपका जो ग्रिड बॉब है ये रेडी टू यूज़ है। तो फर्स्ट फ्रेम में आपका की लग चुका है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा डिस्टेंस में कुछ कुछ फ्रेम के बाद या पहले आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको ग्रिड बॉब में की लगाने का ज़रूरत पड़ रहा है, वो आपको चेक करना है पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से चेक करना है, स्कैन लाइन से चेक करना है। अगर थोड़ी दूर जाने के बाद अगर ये मैच नहीं कर रहा है, तो उसको ग्रिड बॉब को आपको सेट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखिए मैंने बीच बीच में की लगाया। और अगर आपको बहुत ही क्लोज भी की लगाना पड़ रहा है तो डेट इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका पूरा शॉट का मूवमेंट कैसा है। अगर बहुत ही स्लो मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है, तो ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा डेंस की ना लगाए। तो यहाँ तक मैंने अभी क्लीन कर चुका हूँ। तो देखिए ये एरिया मेरा क्लीन हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने जितने भी एरिया है उसमें कैरेक्टर प्लस वायर दोनों को ही मैंने क्लीन कर चुका हूँ। तो दूसरा जो क्लीन प्लेट है वो मैं एक बार चेक करता हूँ। ये फ्रेम नंबर 7566 में मुझे जाना है, 7566।
7566। तो यहाँ से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन उठाया और हाँ, ओके। तो ये 7566 में मैंने इस एरिया का मैंने क्लीन अप किया। तो ये सब आपको देखने के लिए कि कहाँ कहाँ वायर दिख रहा है, कहाँ कहाँ वायर जा रहा है, वो एनालाइज करने के लिए भी काफ़ी आपको टाइम लग सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपके पास आ सकता है। तो जितना आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो ये एनालाइज क्वालिटी है ये डेवलप और रिफाइन होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लीन पिट बनाया और इसको मैंने सेम टेक्निक से इसको ट्रैक किया है ना। उसके बाद दूसरा एक मैंने क्लीन पिट बनाया। जैसे ही ये आगे इनिशियल फ्रेम्स देखोगे, इनिशियल फ्रेम में भी मैंने ऐसे ही क्लीन किया है। तो ये कौन सा नंबर फ्रेम है? 7539। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो उस फ्रेम में जंप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा एग्जैक्टली फ्रेम मैंने क्लीन किया है। तो देखिए ये जो कैरेक्टर है, तो इस एरिया पे मैंने कैरेक्टर को प्लस वायर है उसको भी मैंने रिमूव कर लिया मैंने। और सेम तरीके से मैंने उसको ट्रैक भी कर लिया। और जहाँ जहाँ पे ग्रिड वॉक का ज़रूरत पड़ रहा है, देखिए बीच बीच में मैंने यहाँ पे उसको मैंने ग्रिड वॉक से सेट भी कर चुका हूँ। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैंने उसको प्लेट को रखा है। तो देखिए इसको ऑन ऑफ जैसे करोगे डी प्रेस करके, तो आपको दिखाई देगा कि इस पार्टिकुलर एरिया में ये जो प्लेट है ये इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने और एक ऐसे क्लीन पिट बनाया। तो ये है, ये फाइनल कैरेक्टर जो है लास्ट इनिशियल फ्रेम में दिख रहा है, तो उसको भी मैंने रिमूव कर लिया। तो ये कौन सा फ्रेम में मैं बनाया? 7517, मतलब स्टार्टिंग फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से देखोगे ये अपना क्लीन प्लेट वाला ट्री है। तो यहाँ से देखोगे तो देखिए ये पूरा के पूरा कैरेक्टर को ही मैंने हटा चुका हूँ, इंक्लूडिंग शेडो प्लस फुल कैरेक्टर। और सेम तरीके से इसको भी मैंने ट्रैक कर लिया। और यहाँ तक आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने टिल दिस पॉइंट सिर्फ मैंने एक ही कैमरा यूज़ किया और इनपुट भी मैंने सिर्फ एक ही इनपुट यूज़ किया। तो देखिए पूरा स्क्रिप्ट में एक इनपुट और एक कैमरा होना चाहिए। तो यहाँ तक पूरा के पूरा कैरेक्टर को हटा चुका हूँ। और एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। जैसे बफर ख़त्म होता है तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बफर हो चुका है और मेरा पूरा शॉट में देखोगे तो पूरा कैरेक्टर ही रिमूव हो चुका है, राइट। तो फाइनली मुझे क्या करना है, अभी मुझे कैरेक्टर को वापस लेके आना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले कनेक्शन लगा देता हूँ मेरा इनपुट में। ये मेरा इनपुट है, अभी के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से पहले व्यू करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है मैंने मैन्युअली एक गार्बेज रोटो डाल के इसको रिवील कर लिया, क्योंकि फ्रेम रेट बहुत ही कम था, फ्रेम रेंज बहुत कम था, ओनली 50 फ्रेम था। तो ईजिली ये आपका जो रोटो है ये भी हो जाएगा। ये मुझे हार्डली 20 to 30 मिनट लगा रोटो करने के लिए। तो उसके हिसाब से आप भी ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही ये वापस आ गया तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी कैरेक्टर के सराउंडिंग में सिर्फ वायर दिख रहा है, राइट। और जैसे मैंने बोला था, जैसे आप पेन करोगे फ्रेम बाय फ्रेम तो सिर्फ 5 या 10 पिक्सल ही एक्स्ट्रा पेन करना है, आपको बहुत आगे तक पेन नहीं करना है। तो मैं अभी क्या किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक नया न्यूक लिया है। और नया न्यूक लेने के बाद सिर्फ इस कैरेक्टर के सराउंडिंग में जो वायर दिख रहा है उसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम पेन किया है। तो पेन करने के टाइम पे भी और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं एक फ्रेम आपको पेन करके भी दिखा देता हूँ। एक नया नोट लेना है, पेन नोट। और फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट फ्रेम को ही क्लीन करना है, राइट। तो सेम प्रोसेस है, फ्रेम बाय फ्रेम में बहुत ही इजी है। एक क्लोन टूल लेना है
और क्लोन टूल लेने के बाद आपको मैन्युअली उसको क्लीन करना है ऐसे। इसका ऑपेसिटी हमेशा आपको थोड़ा सा डाउन करके रखना है, 0.2 या 0.3, और आपको बहुत ही ध्यान से उसको ऐसे पेंट करना है फ्रेम पे फ्रेम। आपको टेक्सचर के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पैच जैसा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद फिर से इसका ऑपोजिट बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो मैंने बहुत ही रफली अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आप टाइम लेके करना है। तो देखिए ये जो वायर है ये हट चुका है, और यहाँ पे भी आप वायर देख पाओगे। तो जैसे अ, ये कैरेक्टर के सराउंडिंग में जहाँ जहाँ वो वायर दिख रहा है वो आपको 5-10 पिक्सल बाहर तक क्लीन करना है ऐसे ही। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आप रोटोप्रिंट लोगे ट्राई करो कि 250 से 300 स्ट्रोक के अंदर ही एक पेन नोट को आपको चेंज करना है, मतलब नया पेन नोट लेना है। इवन कभी 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 क्या होता है कि मैं खुद करने के टाइम पे भी काफ़ी टाइम पे मैं भूल जाता हूँ कि इसका स्ट्रोक कितना हो चुका है। लेकिन आप खुद ट्राई करो कि 250 से 300 स्ट्रोक के बाद एक पेन नोट को चेंज करना है। तो इसका चेंज करने का क्या ज़रूरत है, अगर एक ही पेन नोट आप एक ही पेन नोट पे काफ़ी सारा फ्रेम अगर आपने पेन कर दिया और इन केस ये पेन नोट अगर करप्ट हो गया तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है, और आपका जितने भी मेहनत है वो सब बेकार जा सकता है। तो इसीलिए इसको आपको चेंज करना है। और दूसरा क्या कारण है, एक पेन नोड में ही आपका अगर सभी स्ट्रोक रहेगा तो ये पूरा स्क्रिप्ट भी आपका हेवी हो सकता है। तो बीच में मैंने पी एफ एक्स फिलर भी यूज़ किया है कहीं कहीं पे, और यहाँ पे जाके ये देखिए बीच बीच में कुछ कुछ फ्रेम में यहाँ पे पी एफ एक्स फिलर में वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो, 3 है। उसके बाद यहाँ पे रोटो से मैंने इसको रिमूव किया है, देखिए इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। और उसके बाद कहीं के पे आकर टचअप करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टचअप कर दिया, कुछ कुछ एरिया में पी एफ एक्स फिलर काम नहीं करता तो मैंने उसके बाद एक रोटो पेन लेके उसको फिर से मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ तक तो मेरा जितने भी वायर है सब हट चुका है, लेकिन इसके बाद यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक पेंट रोटो पेंट टेंट है। और जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था मेरा इस शॉट में कुछ स्टैटिक फ्रेम है, तो उसको हम लोग कैसे क्लीन करें। तो उस फ्रेम को आपको छोड़ के जाना है। जैसे जैसे आप पेंट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस फ्रेम में देखिए ये फ्रेम में मैंने छोड़ दिया, इसमें मैंने पेंट ही नहीं किया। तो इसको मुझे क्या करना है, तो इसको मुझे क्या करना है, 7520 का जो एक फ्रेम होल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने की डाला है 7520, और इस फ्रेम में 7521 में 7520 का वैल्यू डालना है, मतलब 7520 डालना है। और उसका इंफॉर्मेशन लेके एक स्विच नोड लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे स्विच नोड से क्या किया है, मैंने स्विच नोड में भी की डाला है। पहले यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू 0, मतलब यहाँ से दिखाई देगा, है ना। और जैसे ही इस फ्रेम में पहुंचेगा जहाँ पे मुझे क्लीन करना है, ये स्विच नोड अगर मैं बंद कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे वायर दिखाई देगा। मतलब मैंने क्या किया है, पिछले वाला फ्रेम से मैंने इंफॉर्मेशन लेके इस पार्टिकुलर फ्रेम में मैंने डाल दिया है। और उसको कैसे किया है, स्विच नोट में वैल्यू मैंने डाल दिया है 1, मतलब यहाँ से आएगा इस फ्रेम से 1, मतलब इस फ्रेम से मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि दोनों ही फ्रेम सेम है इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और आपका जो टाइम है पेन करने का वो भी बचेगा, और अच्छी तरह से पेन भी हो जाएगा, कोई भी जंप नहीं आएगा। अगर इस स्टैटिक फ्रेम को भी आप पेन करने जाओगे तो यहाँ पे 100% जंप दिखाई देगा। तो इसलिए ये टेक्निक से आपको रिमूव करना है। और उसको उसके बाद क्या करना है, लास्ट में फाइनली इसको एक राइट नोट से राइट करना है। जैसे कि मैंने कुछ भी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो,
और उसका कैसे डालना है देखिए, पेन पे या कुछ भी आप डाल दिया डॉट, उसके बाद 4 हैश डालना है। ये 4 हैश का मतलब क्या है, अगर आप मल्टीपल फ्रेम को रेंडर कर रहे हो तो ये यहाँ पे 4 हैश डालना है। मतलब ये 4 हैश क्या रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है, यहाँ पे जो 4 डिजिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा उसको फॉर्मेट को डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जेपीजी है तो यहाँ पे जेपीजी मैंने डाला है, तो इसी का आउटपुट ये है। ठीक है, और इस आउटपुट को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ मेरा पेंट आउटपुट है और यहाँ पे मेरा हर फ्रेम अभी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पेंट कर चुका हूँ और ये मेरा आउटपुट भी मिल चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसी को मुझे कॉपी करके लेके जाना है मेरा अगले वाला स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे मैंने इसको पहले कैरेक्टर को रिवील कर दिया था, रिवील करने के बाद मुझे क्या करना है, कैरेक्टर ऑलरेडी रिवील है लेकिन रिवील किधर किया है, अभी वो पेंट आउटपुट जो है मैंने अभी जो रेंडर किया था वहां से मैंने आउटपुट लिया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ तक आप देखोगे तो पूरा के पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने फाइनली क्या किया है, एक मैंने पेन नोड लिया। यहाँ पे आप देखोगे बीच में 1-2 फ्रेम के लिए हल्का सा कहीं कहीं पे वायर का पीस छोटा रह गया था, तो उसको मैंने पेंट आउट कर दिया। और फाइनली मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए फाइनली आपको सबसे फाइनल जो चीज़ है वो क्या करना है, मैक्सिमम एरिया का आपका रिवील करना है, वो बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ से मैं आउटपुट और यहाँ से इनपुट को जो है कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैं हर एक पिक्सल को रिवील करने नहीं गया, जितना हो सके मैक्सिमम उतना ही एरिया को आपको रिवील करना है। यहाँ तक मेरा आउटपुट आ चुका है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार प्ले करके देखना है शॉट को कि कहीं पे भी वायर छूट ना गया है, एक सेल्फ क्यूसी करना है। और अगर आपके पास टाइम रहा तो फाइनली आपको ग्रेन ऐड करना है अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका आउटपुट आ गया, ये मोड एंड एनफ है। तो यहाँ तक तो मेरा आउटपुट आ चुका है और इसी आउटपुट को मैं प्ले करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फाइनल आउटपुट है और यहाँ पे मैंने हर एक वायर प्लस जो उसका रिग है वो क्लीन हो चुका है अच्छी तरीके से। और ये मेरा जो फाइनल आउटपुट है ये आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, और ये जो स्क्रिप्ट है और प्लस ये फुटेज है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद आपके घर में ये प्रैक्टिस कर सकते हो पेन प्रेप टेस्ट के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।